सृष्टि और प्रलय। व्याख्या। 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत, इन 16 केवल विकृतियों का, जो तीनों गुणों के केवल विकार हैं, रज पर तम के अधिक प्रभाव से वर्तमान स्थूल रूप को छोड़कर अपने कारण, अहंकार और 5 तन्मात्राओं में क्रम से लीन हो जाने का नाम प्रलय है, और अपने प्रकृतियों से इनका तम पर रज के अधिक प्रभाव के कारण फिर विकृति रूप में प्रकट होने का नाम सृष्टि है। सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के पीछे सृष्टि, यह क्रम प्रवाह अनादि से चला आ रहा है। जिस प्रकार ठीक रात के 12 बजे से दिन आरंभ होकर रात के 12 बजे समाप्त होता है, यद्यपि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि कहने में आती है, इसी प्रकार सृष्टि उन्मुख और प्रलय उन्मुख अवस्था परिणाम निरंतर चलता रहता है। यद्यपि स्थूल भूतों में जब से व्यवहार चलने की योग्यता का अभिभव होता है, तब से प्रलय, और जब इसका प्रादुर्भाव होता है, तब से सृष्टि का आरंभ होना कहा जाता है। प्रलय में 7 प्रकृतियों का सुषुप्ति में अंतर्मुख होने के सदृश केवल वृत्ति रूप से ही लय होना बन सकता है, न कि स्वरूप से, क्योंकि अविद्या आदि कलेश, कर्मों के विपाक और वासनाओं के संस्कारों की निवृत्ति होने पर चित्त का स्वरूप से अपने कारण में लीन होना तो केवल कैवल्य रूप मुक्ति में हो सकता है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूल भूतों की सूक्ष्मता के तारतम्य को लिए हुए तन मात्राओं तक एक सूक्ष्मावस्था होती है, जिसके अंतर्गत सारे सूक्ष्म लोक लोकांतर हैं। प्रलय में केवल पृथ्वी, जल और अग्नि का स्वरूप से लय और सृष्टि में स्वरूप से उत्पन्न होना होता है। उसने ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा वाला हूँ। उसने तेज को रचा, उस तेज ने ईक्षण किया, मैं बहुत हूँ, प्रजा वाला हूँ। उसने जल को रचा, इसलिए जहाँ कहीं पुरुष गर्म होता है और उसे पसीना आता है, वहाँ तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं। उस जल ने ईक्षण किया, मैं बहुत हूँ, मैं प्रजा वाला हूँ। उसने पृथ्वी को रचा, इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत अन्न अर्थात पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। न्याय और वैशेषिक भी यहीं से सृष्टि को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने गीता अध्याय 8 में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम इसी प्रकार बतलाया है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात जो अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त मूल प्रकृति में ही लय होते हैं। हे अर्जुन, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। संगति। अब सृष्टि के अवान्तर भेद बतलाते हैं। सृष्टि के 3 भेद। अध्यात्म अधिभूतम अधिदेवम च। सृष्टि के 3 अवान्तर भेद हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। पहला अध्यात्म, जो अपने साथ सीधे संबंध रखने वाले हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां और शरीर। दूसरा अधिभूत, जो अन्य प्राणियों की भिन्न-भिन्न सृष्टि से संबंध रखने वाले हैं, जैसे गौ, अश्व, पशु पक्षी आदि। तीसरा अधिदेव, जो दिव्य शक्तियों की सृष्टि से संबंध रखने वाले हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य आदि। व्याख्या। अध्यात्म
अधिभूत और अधिदैव सृष्टि के संबंध से 3 ही प्रकार का सुख दुख होता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक सुख दुख 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शरीर का बलवान, फुर्तीला और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है। शरीर का दुर्बल, अस्वस्थ और रोगी होना शारीरिक दुख है। इसी प्रकार शुभ संकल्प, शांति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है। ईर्ष्या, तृष्णा, शोक, राग, द्वेष आदि मानसिक दुख हैं। आधि भौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियों से मिलता है, जैसे गौ आदि से दूध घृत का, घोड़े आदि से सवारी का, और आधि भौतिक दुख जैसे सर्प बिच्छू आदि के काटने से होता है। आधि दैविक सुख प्रकाश वृष्टि आदि से होता है। आधि दैविक दुख अतिवृष्टि और बिजली आदि के गिरने से होता है। संगति। मोक्ष की उपयोगिनी अध्यात्म सृष्टि का अगले सूत्रों में सविस्तर वर्णन करते हैं। 5 वृत्तियां। पंचाभिबुद्धय। बुद्धि की वृत्तियां 5 हैं। व्याख्या। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। यह 3 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्य मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, जो वस्तु के असली रूप में प्रतिष्ठित न हो, जैसे रस्सी में सर्प और सीप में चांदी की भ्रांति। विकल्प भेद में अभेद और अभेद में भेद वाले ज्ञान को कहते हैं, जैसे पानी से हाथ जल गया। यहाँ अग्नि और पानी के भेद में अभेद का ज्ञान है। और काठ की पुतली, यहाँ काठ और पुतली के अभेद में भेद का ज्ञान है। निद्रा अभाव की प्रतीति का आलंबन करने वाली वृत्ति का नाम है। और स्मृति उन 5 वृत्तियों द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्मरण होना है। 5 ज्ञानेंद्रियां। पंचदृग्योनय। 5 ज्ञान के स्रोत हैं ज्ञानेंद्रियां, जो है नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा। व्याख्या। नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा ये 5 ज्ञान के स्रोत हैं। ये ज्ञान के प्रवाह बुद्धि के लिए अंदर बहते रहते हैं। नेत्र रूप ज्ञान का, श्रोत्र शब्द ज्ञान का, घ्राण गंध ज्ञान का, त्वचा स्पर्श ज्ञान का प्रवाह अंदर बहाती है। 5 प्राण। पंच वायवः। 5 वायु हैं। व्याख्या। वायु 5 हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 को प्राण भी कहते हैं। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। यह शरीर के ऊपरी भाग में रहता हुआ ऊपर की इंद्रियों का काम संचालन करता है। अपान वायु का निवास स्थान गुदा के निकट है और शरीर के निचले भाग में संचालन करता है। निचली इंद्रियों द्वारा मल मूत्र के त्याग आदि का काम उसके आश्रित है। समान वायु शरीर के मध्य भाग नाभि में रहता हुआ हृदय से गुदा तक संचार करता है। खाए पिए अन्न, जल आदि के रस को सब अंगों में बराबर बांटना उसका काम है। व्यान वायु सारी स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता हुआ शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर का संचार करता है। उदान वायु सूक्ष्म शरीर को शरीरांतर व लोकांतर में ले जाता है। 5 कर्मेंद्रियां। पंच कर्मात्मानः। 5 कर्म की शक्तियां हैं। व्याख्या। बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र त्याग और मल त्याग ये 5 शारीरिक कर्म हैं। इन 5 कर्मों के करने वाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये 5 शक्तियां कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। 5 गांठ वाली अविद्या 5 गांठों वाली अविद्या है। व्याख्या। अविद्या 5 प्रकार की है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। बुद्धि में आत्म बुद्धि अस्मिता है। सुख की इच्छा अर्थात लोभ की वृत्ति का नाम राग है। सुख साधन में विघ्न डालने वाले के प्रति घृणा
अथवा द्वेष वृत्ति द्वेष है और मृत्यु से भय की वृत्ति का नाम अभिनिवेश है। इनको क्रम से तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र कहते हैं। 28 अशक्तियां। 28 प्रकार की अशक्ति है। इंद्रियों के जो 11 वध हैं, वे बुद्धि के वधों के साथ मिलकर अशक्ति बतलाई गई है। तुष्टि और सिद्धि से उल्टी ये 17 बुद्धि के वध हैं। व्याख्या: मनुष्य के पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो, अर्थात यदि उसकी शक्ति का किसी भी प्रकार हास न हुआ हो, जितनी भी त्रुटि होती है वह सब बुद्धि की अशक्ति से ही होती है। बुद्धि की अशक्ति 28 प्रकार की है। 11 अशक्तियां 11 इंद्रियों के मारे जाने से होती हैं, जैसे नेत्र से अंधा होना, कान से बहरा होना, घ्राण से गंध न ज्ञात होना, रसना से रस का स्वाद न आना, त्वचा से कुष्ठ होना, वाणी से गूंगा होना, हाथों से लूला तथा पांवों से पंगु होना, उपस्थ से नपुंसक और गुदा से गुदावर्त होना, मन से उन्माद होना। ये 11 इंद्रियों की अशक्ति से बुद्धि की अशक्ति 11 प्रकार की है। बुद्धि की साक्षात अशक्ति 17 प्रकार की है। 9 तुष्टियां एवं 8 सिद्धियां जो अगले 2 सूत्रों में बतलाई जाएंगी, उनसे उल्टी 9 अतुष्टियां और 8 असिद्धियां मिलकर बुद्धि की 17 अशक्तियां हैं। ये तुष्टियां स्वयं अपने रूप से तो आत्मोन्नति में सहायक और उपादेय है, इसलिए शक्ति रूप है। केवल इनमें आसक्ति अर्थात इनमें संतुष्ट होकर आत्मोन्नति के लिए यत्न करना छोड़ देना हे कोटि में है। इस कारण इनसे उल्टी 9 अतुष्टियां 9 अशक्ति रूप हैं।